सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। अहम और ताज़ा खबर आपको दें कि हुकूमत ने पेट्रोल बहरान का आसान हल निकाल लिया। 1 जुलाई से पहले ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की सेंचुरियां मुकम्मल हो गईं। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे इजाफे से 100 रुपये 10 पैसे लीटर का हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा। जी, आज वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बाकायदा तौर पर इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ये तवक्को की जा रही थी कि 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। इस सिलसिले में ओगरा ने भी एक समरी वज़ारत पेट्रोलियम और वज़ारत ख़ज़ाना को भेजी थी, लेकिन इसके बरअक्स आज वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है और पेट्रोल की कीमत अब 74 रुपये 52 पैसे से बढ़ाकर 100 रुपये और 10 पैसे कर दी गई है और पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे का इजाफा किया गया है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 21 रुपये और 31 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 17 रुपये 84 पैसे का इजाफा किया गया है और मिट्टी के तेल की कीमत में 25 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। जो नई कीमतें सामने आ रही हैं, हाई स्पीड डीजल की कीमत अब 101 रुपये 40 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत जो नई है वो 59 रुपये और 6 पैसे होगी, जबकि लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 55 रुपये 58 पैसे होगी। इससे पहले जो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की कीमत में इजाफा किया है, अब पेट्रोल के ऊपर लेवी जो है वो 30 रुपये फी लीटर आयद कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल के ऊपर भी पेट्रोलियम लेवी की शरह 30 रुपये फी लीटर होगी और मिट्टी के तेल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की जो शरह है वो अब 6 रुपये फी लीटर है और लाइट डीजल ऑयल के ऊपर ठीक है। तो एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। हुकूमत ने पेट्रोल बहरान का आसान हल निकाल लिया। 1 जुलाई से पहले ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की सेंचुरियां मुकम्मल हो गईं। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे के इजाफे से 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर का हो गया है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई थी। ज़राए का कहना है कि मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपये 50 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपये 84 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक आज रात से होगा और इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई से पहले ही अवाम पर यह पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हालांकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी हो सकती है, लेकिन कमी करने की बजाय बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवाम के लिए ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी थी। हालांकि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी गई गुज़िश्ता महीनों में, गुज़िश्ता हफ्तों में, लेकिन पाकिस्तान में चंद रोज की ये कमी थी, उसके बाद एक बार फिर से बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कंटेनर पे खड़े होकर कहता था कि डॉलर की कीमत 1 रुपये बढ़ती है तो समझ लें कि आपका प्राइम मिनिस्टर चोर है और अरबों रुपए किसी की जेब में चला गया है। इसी तरह वो कहते थे कि तेल की कीमत जो है वो तो 25 रुपए लीटर होनी चाहिए। आप उनके बयानात निकाल के देख लीजिए, उन्होंने दर्जनों मरतबा ये कहा कि तेल की कीमत जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हो और मुल्क में ज्यादा हो तो समझ लें कि हुक्मरान चोर हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इस चोरी में कौन कौन मुलव्वस है। ये चोरी नहीं, ये डाका है। हमने 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए मैक्सिमम 9 रुपए 10 रुपए तक तो पेट्रोल बढ़ता सुना है, लेकिन ये 25 रुपए 58 पैसे का यकदम इजाफा, इस हकीकत के बावजूद कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत कम है, ये डाका मारने वालों को नहीं शर्म आई। इस कौम को जो कोरोना ज़दा है, इस वक्त कोरोना के अंदर उनको लावारस छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर ये बम इस वक्त गिराना जो है, मेरे ख्याल से इससे बदतरीन मिसाल अवाम दुश्मनी की नहीं हो सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि क्या हुकूमत ने अब तय कर लिया है कि उन्होंने अभी नहीं ठहरना है, क्योंकि अवाम का गैसो गजब जो है उसके लिए अब उन्हें तैयार रहना चाहिए। एक छोटा सा वाकया पेशावर में हुआ है, उस पर किस एहतजाज की क्या नौयत है जरा आप खुद ही देख लें और अंदाजा लगा लें कि अगर ये इकदाम इसी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो इसके ऊपर अवाम का रिएक्शन क्या होगा।
سلیم بخاری صاحب، جو آئل کمپنیز ہیں ان کی جانب سے بحران کی صورتحال پاکستان میں پیدا کی گئی، بیشتر پیٹرول پمپس بند رہے، عوام کو خواری کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو یہ ان کا پریشر تھا یا آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں ان کو مانتے ہوئے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے؟ یہ ایک کمبینیشن ہے ان ساری چیزوں کے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ یقینی طور پہ آئی ایم ایف نے قرضے دینے سے پہلے جو شرائط منوائی ہیں جس کو کنڈیشنلٹیز ہم کہتے ہیں، اس میں ریکوری کے ذرائع کو وہ واضح کرتے ہیں، تب وہ پیسہ اپنے ہاتھ سے چھوڑتے ہیں۔ اور یہ اقدام بھی میرے خیال سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اس میں میکسیمم ریکوری جو ہے وہ ہوگی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ملک میں کتنے لاکھوں بلکہ کروڑوں لیٹر پیٹرول روزانہ یوز ہوتا ہے، تو یہ تو شبخون ہے، یہ اس وقت شبخون مارا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اب اس کو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو عوامی کہتے ہوئے اور عوام کے مینڈیٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہ عوام سے اگر کوئی رابطہ ان کا، کوئی تعلق ان کا ہوتا، عوام کا کوئی درد ان کے دلوں میں ہوتا، تو اتنا رتھلیس فیصلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قوم اس پینڈیمک کے دور میں مزید سسکے، مزید اس کی چیخیں نکلیں۔ لیکن میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ذرا سوچ لیجئے، ان کی چیخوں کی انت جو ہے آپ شاید اس سے شناسا نہیں ہیں۔ بے حسی ہے غالباً یہ حکمرانوں کی کہ اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آسان حل نکال لیا، 1 جولائی سے پہلے ہی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرول اور ڈیزل کی سینچریاں مکمل ہو گئیں۔ پیٹرول 25 روپے 58 پیسے اضافے سے 100 روپے 10 پیسے لیٹر کا ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص بتائے گا۔ جی، آج وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں باقاعدہ طور پر اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ اس سلسلے میں اوگرا نے بھی ایک سمری وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کو بھیجی تھی، لیکن اس کے برعکس آج وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور پیٹرول کی قیمت اب 74 روپے 52 پیسے سے بڑھا کر 100 روپے اور 10 پیسے کر دی گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 21 روپے اور 31 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 17 روپے 84 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 25 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو نئی قیمتیں سامنے آ رہی ہیں، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت اب 101 روپے 40 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت جو نئی ہے وہ 59 روپے اور 6 پیسے ہوگی، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 55 روپے 58 پیسے ہوگی۔ اس سے پہلے جو حکومت نے پیٹرول لیوی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، اب پیٹرول کے اوپر لیوی جو ہے وہ 30 روپے فی لیٹر عائد کر دی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر بھی پیٹرولیم لیوی کی شرح 30 روپے فی لیٹر ہوگی، اور مٹی کے تیل کے اوپر پیٹرولیم لیوی کی جو شرح ہے وہ اب 6 روپے فی لیٹر ہے، اور لائٹ ڈیزل آئل کے اوپر ٹھیک ہے۔ تو ایک بار پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ حکومت نے پیٹرول بحران کا آسان حل نکال لیا، 1 جولائی سے پہلے ہی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا، پیٹرول اور ڈیزل کی سینچریاں مکمل ہو گئیں۔ پیٹرول 25 روپے 58 پیسے کے اضافے سے 100 روپے 10 پیسے فی لیٹر کا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 23 روپے 50 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 84 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آج رات سے ہوگا، اور اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 1 جولائی سے پہلے ہی عوام پر یہ پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی ہو سکتی ہے، لیکن کمی کرنے کی بجائے بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عوام کے لیے یہ صرف 4 دن کی چاندنی تھی، حالانکہ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ ہفتوں میں، لیکن پاکستان میں چند روز کی یہ کمی تھی، اس کے بعد ایک بار پھر سے بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ اگر ڈالر کی قیمت 1 روپے بڑھتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا پرائم منسٹر چور ہے اور اربوں روپے کسی کی جیب میں چلا گیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ تو 25 روپے لیٹر ہونی چاہیے۔ آپ ان کے بیانات نکال کے دیکھ لیجئے، انہوں نے درجنوں مرتبہ یہ کہا کہ تیل کی قیمت جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو اور ملک میں زیادہ ہو تو سمجھ لیں کہ حکمران چور ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس چوری میں کون کون ملوث ہے۔ یہ چوری نہیں، یہ ڈاکہ ہے۔
हमने 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, मैक्सिमम 9 रुपए, 10 रुपए तक तो पेट्रोल बढ़ता सुना है, लेकिन ये 25 रुपए 58 पैसे का यकदम इजाफा, इस हकीकत के बावजूद कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत कम है, ये डाका मारने वालों को नहीं शर्म आई? इस कौम को जो कोरोना ज़दा है इस वक्त, कोरोना के अंदर उनको लावारस छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर ये बम इस वक्त गिराना जो है, मेरे ख्याल से इससे बदतरीन मिसाल अवाम दुश्मनी की नहीं हो सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि क्या हुकूमत ने अब तय कर लिया है कि उन्होंने अभी नहीं ठहरना है, क्योंकि अवाम का गैसो गजब जो है उसके लिए अब उन्हें तैयार रहना चाहिए। एक छोटा सा वाकया पेशावर में हुआ है, उस पर किस एहतजाज की क्या नौयत है जरा आप खुद ही देख लें और अंदाजा लगा लें कि अगर ये इकदाम इसी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो इसके ऊपर अवाम का रिएक्शन क्या होगा। सलीम बुखारी साहब, जो ऑयल कंपनीज हैं उनकी जानिब से बहरान की सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा की गई, बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद रहे, अवाम को ख्वारी का सामना भी करना पड़ा, तो ये उनका प्रेशर था या IMF की जो शराइत थी उनको मानते हुए ये इकदाम उठाया गया है? ये कॉम्बिनेशन है इन सारी चीजों के जिसकी तरफ आपने इशारा किया। यकीनी तौर पे IMF ने कर्जे देने से पहले जो शराइत मनवाई हैं, जिसको कंडीशनैलिटीज हम कहते हैं, उसमें रिकवरी के जराए को वो वाजे करते हैं, तब वो पैसा अपने हाथ से छोड़ते हैं। और ये इकदाम भी मेरे ख्याल से उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिकवरी जो है वो होगी। आप समझ सकते हैं मुल्क में कितने लाखों बल्कि करोड़ों लीटर पेट्रोल रोजाना यूज होता है, तो ये तो शबखून है, ये इस वक्त शबखून मारा गया है हुकूमत की तरफ से। अब इसको शर्म आनी चाहिए अपने आप को अवामी कहते हुए और अवाम के मैंडेट का जिक्र करते हुए कि अवाम से अगर कोई राब्ता इनका, कोई ताल्लुक इनका होता, अवाम का कोई दर्द इनके दिलों में होता, तो इतना रुथलेस फैसला है कि वो चाहते हैं कि कौम इस पैंडेमिक के दौर में मजीद सिसके, मजीद इसकी चीखें निकलें। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कहता हूं कि इमरान खान साहब जरा सोच लीजिए, इनकी चीखों की अंत जो है आप शायद उससे शनासा नहीं है। बेहिसी है गालिबन ये हुक्मरानों की कि इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर से बात करेंगे पेट्रोल बहरान की, जिसका आसान हल निकाल लिया गया और अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये रिलीफ अवाम के लिए सर सिर्फ 4 दिन का था, अब एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया, और क्या उस माफिया के सामने घुटने टेक दिए गए हैं जिनका प्रेशर बढ़ता जा रहा था? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बल्कि मेरे ज़हन में यही अल्फाज थे कि उस माफिया के आगे घुटने टेके गए हैं। और जिस मेरिट की बात कल प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तकरीब में कर रहे हूँ, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में जितने बड़े बड़े माफियाज हैं वो एक्चुअली सरपरस्त हैं इस वक्त वज़ीर आज़म के और उसकी पार्टी के, हुकूमत के सरपरस्त हैं। तो ये लोग जो हैं उनके आगे इन्होंने घुटने टेके हैं और अवाम के ऊपर जो है एक महंगाई का सैलाब आएगा। पेट्रोल जो है जब उसकी प्राइस बढ़ती है उसके साथ जो है कई और आइटम्स जो है ना वो महंगे हो जाते हैं, और बात का ताल्लुक भी नहीं होता, लेकिन लोग महंगे कर देते हैं कि ये पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए हम भी प्राइसेस जो है चढ़ा लें। ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, फिर एग्रीकल्चर महंगी होगी जिसमें ये फ्यूल इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे उसका इफेक्ट होगा, बहुत सी चीजें जो है, बेशुमार चीजें जो है ना उसके ऊपर इफेक्ट होगा इसका। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक सिलसिला है जो बजट पे के बाद जो है अब शुरू हुआ है आवाम के कपड़े उतारने का, और ये जारी रहेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो इन लोगों ने बर्बाद कर दी है और अब मजीद बर्बाद करेंगे महंगाई बढ़ा के आवाम की हालत को। आवाम की जो लोगों की अपनी इकोनॉमी है, जो रोजमर्रा का उनके अखराजात हैं, उनका रहना सहना जो है वो मुहाल हो जाएगा। उसमें कोई रिलीफ, वो एक कोरोना की वबा है, अल्लाह ताला हमें माफ करे। उसके बाद ये जो हुकूमत है ये भी एक वबा है जो हमें टक्कर गई हुई है, पूरी कौम को जो है झूठ का एक सैलाब आया हुआ है। अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्शन करना जो है रोजमर्रा की जो है इनकी रूटीन है। तो ये आप देख लें, बजट तो अभी फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ और पेट्रोल की प्राइस। ख्वाजा आसिफ साहब, बजट की आपने बात की है, अभी तो IMF की शराइत पर भी अमल होना है। बजट मंजूर होगा तो यकीनन उसके बाद मजीद महंगाई का सैलाब आएगा, तो कौमी असम्बली में इस हवाले से आवाज उठाई जाएगी? अवाम यकीनन मजीद जलीलो ख्वार होंगे, उनके साथ सड़कों पर आएंगे आप? कल ही उठाएंगे।
कल ही उठाएंगे इंशाल्लाह ताला जो है। और ये आप सही कह रहे हैं, ये सड़कों पे आने के बगैर जो है ये हालात दुरुस्त नहीं होंगे, ये अल्टीमेटली सड़कों पे आना पड़ेगा। तो सर इसके लिए मुस्लिम लीग नून का कोई एहतजाज का प्लान मौजूद है? हमारी APC है जी अपोजिशन पार्टीज की इतवार को, उसमें ये जरूर डिस्कस होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम और ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियां जाहिद हुसैन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को शदीद गलती करार दे दिया और कहा कि यह किसी बहरान का पेश खैमा भी बन सकता है। ये फैसला आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ये इत्तला मिली है कि 25 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है और केरोसिन और इसी तरीके से पेट्रोलियम की मसनूआत जो है उनकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। पूरी दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और इससे कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी जो है वो शदीद मुतासर होगी। और साथ साथ गरीब आदमी का क्या होगा? पहले ही हम सुन रहे हैं कि 1,80,00,000 लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं कोरोना वायरस की वजह से। ऊपर से अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इस तरीके से कीमतें बढ़ती हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा और आम आदमी के लिए उसका किस तरीके से वो अपना गुजारा कर पाएगा, इंडस्ट्री किस तरीके से चलेगी, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से चलेगी। और जाहिर है कि इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा अगर आप पेट्रोल डीजल और इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाएंगे। और हम समझते हैं कि ये इजाफा जो है ये एक शदीद गलती भी, एक बहुत बड़े बहरान का पेश खैमा भी होगी। कराची के इलाके गिजरी में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग कबूल नहीं करेंगे। लोड शेडिंग का मसला 48 घंटे में हल ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कराची के इलाके गिजरी में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना था कि ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग किसी भी सूरत कबूल नहीं है। लोड शेडिंग का मसला 48 घंटे में हल होना चाहिए वरना दमादम मस्त कलंदर होगा।